तो ये भी क्वेश्चन आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड है। इसको पढ़ें हम क्या है। गिवन दैट रो वी इज इक्वल टू 4 रो स्क्वायर जेड कॉस 5 नैनो कूलम पर मीटर क्यूब। डिटरमाइन द टोटल चार्ज इन वेज डिफाइंड बाय वेज समान रखने वाला इसको बोलते हैं। डिटरमाइन द टोटल चार्ज इन वेज डिफाइंड बाय, इसमें जो रेडियस है 0 से लेकर 2 है और जो एंगल है 0 से लेकर π/4 है और जो हाइट है 0 से लेकर 1 के बीच में है। यहाँ पे जो गिवन है हमारा रो भी जो है क्या दे दिया है 4 रो स्क्वायर जेड कॉस 5 नैनो कूलम पर मीटर क्यूब। 4 रो स्क्वायर जेड कॉस 5 इंटू 10 का पावर -9 कूलम पर मीटर क्यूब। क्लियर ना। तो हमें करना क्या है, चार्ज निकालना है ना। Q इज इक्वल टू वाट। जैसे आप ये क्या है आपका एक सिलेंड्रिकल है, एक बॉक्स है जो सिलेंड्रिकल शेप का है ना। क्लियर। इसमें ये इसका ये जो हुआ हाइट हो गया जेड जो हो गया, ये इसका रेडियस हो गया। तो इसमें जो एंगल है आपका टोटल 360 डिग्री है। लेकिन हमें क्या करना है, ऐसा बॉक्स बनाना है जिसमें एंगल कितना कवर हो, सिर्फ 45 डिग्री ही कवर हो। तो बॉक्स क्या हो, छोटा बॉक्स बनेगा। सपोज करो आपका ये जो है आपने क्या किया, एक पेज था, पेज से आपने क्या किया, एक सिलेंडर बना लिया। क्लियर। ये आपका है ना, ये आपका एक बॉक्स है। क्लियर है ना, एक बक्सा है। इसी के अंदर क्या करना है, हमें चार्ज निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पे ये रेडियस दे दिया 2 सेंटीमीटर का और हाइट दे दिया 1 से लेके 0 से लेके 1 इसका हाइट है इस बॉक्स का। और एंगल कितना 0 से लेके 360 डिग्री है इस बॉक्स का। लेकिन हमें करना क्या है कि सिर्फ वैसा ही बॉक्स बनाना है जिसमें एंगल कितना हो, 45 डिग्री हो। सपोज करो आपने इसको क्या किया, आपने इस तरह मोड़ दिया है ना। ठीक है। तो ये दोनों रेडियस के बीच का जो है, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, ये कितना एंगल बना रहा है, ये मान लो कितना है 45 डिग्री है ना। तो हमें ऐसा बॉक्स बनाना है। तो इसी बॉक्स के अंदर करना क्या है, हमें टोटल कितना चार्ज होगा वो हमें निकालना होगा। क्लियर ना। तो यहाँ पे जो फाई जो वेरी कर रहा है 0 से लेके 45 डिग्री था। लेकिन अगर पूरा सिलेंडर होता है तो फाई कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 0 से लेके 360। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, Q इज इक्वल टू रो वी डी वी। तो रो वी सिलेंड्रिकल में 3 साइड क्या होता है, एक होता है डी रो, दूसरा रो डी फाई और तीसरा डी जेड। तो रो वी कितना दे दिया है 4 रो स्क्वायर जेड कॉस 5 इंटू 10 का पावर -9 रो और रो डी फाई डी जेड। क्लियर। इसको आप यहाँ लिखेंगे Q इज इक्वल टू 4 इंटू 10 का पावर -9। अब ये रो स्क्वायर और ये रो है ना, कितना हो जाएगा रो क्यू। तो मैंने इसको लिख दिया रो क्यू डी रो। ठीक है। उसी तरह cos 5 डी 5 और ये जेड डी जेड, जेड डी जेड। इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, रेडियस का 0 से लेके 2 और 5 का जो लिमिट है 0 से लेके π/4 और जेड का 0 से लेके 1। तो इसको सॉल्व करेंगे आप। 4 इंटू 10 का पावर -9 ये रो का पावर 4/4 0 से लेके 2 cos 5 का इंटीग्रेशन sin 5 0 से लेके π/4 जेड स्क्वायर बाय 2 जेड का जो इंटीग्रेशन होगा 0 से लेके 1। तो इसको जो आप लिखेंगे 4 इंटू 10 का पावर -9 ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 4, ये आपका 4 से 16 है ना, 16/4 इंटू साइन 45 डिग्री के तो 1/√2 1/√2 और साइन 0 तो 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या आ जाएगा 1/2। तो इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 5.6
57 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, तो ये 5.657 नैनो कूलम, ये इसका टोटल चार्ज हो गया, है ना। तो इस क्वेश्चन में यही था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया था, हमें टोटल चार्ज निकालना था सिलेंडर के अंदर। थैंक यू।